Hello class 7. Today we are going to study chapter number 9 in our English grammar, the gerund and the participle. So let me study what is the gerund and the participle. So here children, you see that a gerund is the ing form of a verb when it is used as a noun. It is derived from a verb. It means when we use the ing form of a verb at first in the sentence, that is called as gerund. Okay, this is like swimming improves your health, smoking causes cancer, reading makes us wise, dancing gives us strength. So here we use the ing form as a verb or as a subject. It means we use the ing form of a verb here as a subject. When we use the ing form of a verb as an object, then it is also using as their in the form of object as a gerund. I dislike smoking, I love swimming, you must stop laughing, she enjoys swimming. Okay, and when we also use the ing form of a verb with preposition and it works as an object, that is also called as gerund. Like he is fond of playing, I have no idea of going there, she was fined for coming late, I am interested in learning. And next is that when we use the verb with help of to be. Okay, so here verb to be is used as a complement. It means their verb is the given here is in the form of to be or in the form of with the help of ing form and used as a complement. Here there are some examples. His only aim was winning, his constant habit was sleeping, my favorite hobby is gardening, what she loves is painting. Okay, it means his only aim to win. मतलब बच्चों यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आईएनजी फॉर्म जब लग गया तो आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगा जरूर है, लेकिन ये टू के फॉर्म में लगा हुआ है. ओके, जैसे विनिंग है, विनिंग, तो यहाँ पे टू विन भी हो सकता था, टू स्लीप भी हो सकता था. हिज कॉन्स्टेंट हैबिट टू स्लीप, माई फेवरेट हॉबी इज टू गार्डनिंग या गार्डनिंग. ओके, व्हाट शी लव्स टू पेंट. तो इसका मतलब यहाँ टू बी के फॉर्म में है ये चीज़. ओके, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ की गई, तो यहाँ पे ये भी जेरेंड के फॉर्म में. ओके, अब हम लोग बच्चों इसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे इन्फिनेटिव हैं, यानी कि इन्फिनेटिव के लिए आप जब यूज़ करते हो तो ये V1 फॉर्म में यूज़ करते हैं. ओके, और जब हमने बुक 6 मतलब पढ़ी थी तो उसमें ए इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव पढ़ा था. रूट, जैसे रूट वर्ड होता है, रूट वर्ब के साथ में जब टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव के फॉर्म, जैसे ये वी इंटेंड टू लिव इन दिल्ली, आई प्रपोज टू लर्न, शी लव्स टू हियर, ये सब इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव. लेकिन यहीं पर अगर लिव को लिविंग कर दें, लर्निंग कर दें, लिविंग कर दें, हियरिंग कर दें, आईएनजी फॉर्म लगा तो ये जेरेंड हो. ये अंतर समझ में आया. टू लग गया अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तो टू के लिए की इन्फिनेटिव, और अगर खाली आईएनजी फॉर्म लग गई तो क्या हो जाएगा बच्चों, जेरेंड हो जाएगा. ओके, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे भी इन्फिनेटिव है जिनमें टू नहीं लगता, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, बल्कि यहाँ पर टू की जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और तब वो क्या कहलाएगा, बेयर इन्फिनेटिव. इन दोनों में डिफरेंस समझो जल्दी से. अगर इन्फिनेटिव टू के साथ लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, टू लिव, टू लीव, टू हियर, तो ये इन्फिनेटिव के फॉर्म में हो गया टू. ओके, जब आईएनजी के फॉर्म में तो जेरेंड हो गया. लेकिन अगर ये ना तो टू के फॉर्म में है ना आईएनजी के फॉर्म में, बल्कि ये वर्ब की सीधे सेकंड फॉर्म यूज कीजिए. आई हियर्ड हर कम इन, शी सॉ मी क्रॉस द रोड, द टीचर वॉच्ड मी शाउट इन द क्लास. मतलब पहले ईडी फॉर्म लगी, यानी कि पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, फिर उसके बाद में सेकंड जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ की गई है. बट कैसी है ये यूज़ में, ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि पहले सेकंड फॉर्म जो यूज़ किएगी इसको हम बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव. तो जब सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ किया तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगी. और अगर वो टू के फॉर्म में तो वो इन्फिनेटिव है. जब आईएनजी है तो जेरेंड है, लेकिन अगर खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस में है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव. ओके, यहाँ पर भी देखो, अगर सेकंड फॉर्म के साथ में यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लग गया तो जेरेंड हो गया. ओके, तो ये हो गया बेयर इन्फिनेटिव में डिफरेंस. अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों, पार्टिसिपल क्या होते हैं. पार्टिसिपल के फॉर्म में देखिए, अ पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव. यानी कि पार्टिसिपल क्या है, एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है जिसमें एडजेक्टिव के साथ साथ वर्ब को भी आप जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसको आप बता सकते हैं. यानी कि पार्टिसिपल एक वर्ब की ऐसी फॉर्म है जिसमें आप
एडजेक्टिव के साथ साथ वर्ब, यानी कि वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की विशेषता बता सकते हैं। जैसे ये 3 टाइप का है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा, जब V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, जैसे ड्राउनिंग, सीइंग, फिनिशिंग, फिनिश के साथ प्लस आईएनजी, सी के साथ आईएनजी, ड्राउन के साथ आईएनजी, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल शो करेगा। ओके, पास्ट पार्टिसिपल होगा तो यानी कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। थर्ड फॉर्म में जैसे ईडी लग जाएगा, ड्राउंड, ड्राउन का ड्राउंड हो गया, सीन का सी का सीन हो गया, फिनिश का फिनिश्ड हो गया। और जब परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, हैविंग लगाएंगे बच्चों, हैविंग, हैविंग के साथ V3 यूज करेंगे, जैसे हैविंग ड्रोन्ड, हैविंग सीन, हैविंग फिनिश्ड। ओके, तो ये हो गया आपका पार्टिसिपल। सो कुछ यहाँ पर सम एग्जांपल्स भी दे रही है, जैसे अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एस डिस्ट्रॉय, प्रेजेंट पार्टिसिपल है बच्चों। दे वेंट लाफिंग आउट इनटू द स्नो, टेकिंग अ वॉक, और सीइंग द पुलिस, दे वॉन्ट इन टू द बाथरूम सिंगिंग। ओके, ये सब V1 फॉर्म लगा है आईएनजी के साथ, इसका मतलब है ये क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड फॉर्म में देखिए क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि अगर हम पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज करेंगे तो वहां पर केवल ईडी लगाएंगे या वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे नाम्या स्पोकन इंग्लिश इज मच बेटर देन योर्स। ओके, यहाँ पर देखो दीज सॉल्ट पेपर्स आर वेरी हेल्पफुल, तो ये सब देखो आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। शी सॉ अ फेडेड रोज, ये सब पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन अब नेक्स्ट आता है परफेक्ट पार्टिसिपल का कुछ एग्जांपल, जैसे हैविंग बॉट अ बुक, आई केम बैक फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पहले ही आ जाएगी सेंटेंस में। ओके, हैविंग बॉट अ बुक, तो हैविंग क्या हो गया बच्चों, ये परफेक्ट पार्टिसिपल शो करता है, प्लस V3 आ जाता है, बाय का थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट, तो यह होगा हैविंग बॉट अ बुक, आई केम बैक। अब ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन उसके बाद में जब भी सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पे देखिए केम है ना, कम का सेकंड फॉर्म V2 क्या हो गया, केम, गो का वेंट, आई वेंट, तो यहाँ पे हो गया हैविंग डन। हैविंग डन में यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैविंग डन माय होमवर्क, बट आई वेंट आउट, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा याद रखिएगा कि पहले हैविंग प्लस V3 लगता है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा सेकंड, और उसके बाद में क्या करेगा, सब्जेक्ट जैसे लग गया उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट मी टेक हैविंग अटेंड अ मीटिंग ऑफ द क्लब, मिस्टर राम केम बैक, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में लगी है केम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आ गई हैविंग अटेंडेड। हैविंग वॉन अ प्राइज, अरमान फेल्ट हैप्पी, तो हैविंग वॉन अ प्राइज, अब फिर सब्जेक्ट अरमान, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म फेल्ट हैप्पी। ओके, फेल्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, किस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है, और कैसे हमें परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है। सो आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू टिल माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।